रामचंद्र शरद आनंद यात्रा कड़वी पानी। क्या ईश्वर अवतार लेते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। समग्र ब्रह्मांड में 289 कंट्री है। भारत से भी विकसित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अभिनव को अपनाया। स्वामी सच्चिदानंद ने जो पुस्तक लिखी, क्या ईश्वर अवतार लेते हैं, तो हमारे हिंदू सनातन परंपरा में 24 अवतार हुए। प्रथम शनकादि से लेकर कल्कि। तो ये प्रश्न उठता है, क्या किसी अवतार ने दुनिया में किसी धर्म की स्थापना की? ऐसा प्रश्न कभी कभी उपस्थित होता है, जो कराने होते हैं। अभ्यास हुआ है, अध्ययनशील मानव अगर होगा तो हर चीज को तर्कबद्ध तरीके से निरूपण करेगा, पढ़ेगा, समझेगा। केवल अंधविश्वास या श्रद्धा और विश्वास के बल पर नहीं, तर्कबद्ध बुद्धि से, वैज्ञानिक अभिगम से उस चीज को पढ़ेगा और समझेगा, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये प्रश्न उपस्थित होता है, केवल राक्षसों को मारने के लिए ही विष्णु के 24 अवतार हुए? क्या उन्होंने कोई धर्म की स्थापना की? पीढ़ी दर पीढ़ी राक्षसों को मारने के लिए आना पड़ा। तो वो राक्षस कौन थे? वैकुंठ धाम में विष्णु थे, ध्यान मग्न है अपने परमात्मा। 2 द्वारपाल, जय और विजय, कर्तव्यबद्ध, निधिबद्ध, निष्ठाबद्ध अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसे मृत्यु लक्ष्य कोई ऋषि मुनि साधुजन चला गया, विष्णु भगवान के ध्यान में भंग ना पड़े, इसलिए द्वारपाल ने रोका। जय विजय को श्राप दे दिया, राक्षस बनना पड़ा। अपने ही द्वारपाल को मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए उनको आना पड़े विष्णु को। ये कौन सी बात है? ये बात हजम नहीं। और जितने भी अवतार हुए ऐतिहासिक रूप से, क्या वास्तव में हुए हैं? क्या उन्होंने कोई धर्म की स्थापना की? मोहिनी अवतार, वामन अवतार, परशुराम, ये तीनों अवतार में कुछ विसंगतता है। तीनों का कार्य प्रणाली में धर्म और अधर्म के अलग पर्याय और न्याय की अलग। धर्म और न्याय के दोनों के बाबत में मोहिनी और वामन और परशुराम तीनों में विसंगता ऐसी है, हम उनको अवतार मान नहीं सकते। तो जो अध्ययनशील व्यक्ति होगा वो पुराण पढ़ेगा, समझेगा, तर्कबद्ध बातचीत करेगा, चर्चाएं करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा जो अवतारवाद की जो परिकल्पना है, मनगढ़ंत कहानियां है, कपोल कल्पित है, मठ हो, मठाधीश हो, संतो, महंतो, पुरोहितों और ब्राह्मण की बनाई हुई एक रचना है। एक ऐसी रचना जो यहाँ के मूल निवासी 85% थे, जिसका मूल व्यवसाय था कृषि पालन, खेतीय, क्षत्रिय, बाद में क्षत्रिय बना दिए गए, कर्म आधारित काम करने वाले, कर्मणि, उन्हीं को ब्राह्मण ने कभी ना बोला। तो पेट भरने के लिए, मान पद प्रतिष्ठा के लिए मठाधीशों, महंत और पुजारियों ने, जिन्होंने धर्म का माध्यम स्वीकारा, वो कर्म में विश्वास नहीं करते, धर्म पर विश्वास करते, वो स्थापित मान्यता, पाखंडवाद, अंधश्रद्धा, कुरीवाद, ऐसी जड़े 33 कोटि देवता इन दुनिया में है। वो हमारे मान सम्मान के लिए, हमारे संभाल के लिए, हमारे विकास के लिए, हमको पालन करने के लिए, हमारे विनाश के लिए 33 कोटि देवता यहाँ पर आए हुए हैं। जहां पर देखा मुस्लिम परंपरा में अल्लाह एक ही है, ईसा में यीशु एक है, गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी उत्तम पुरुष है, जैनों में महावीर है, बुद्ध में बुद्ध है। तो हमारे में एक क्यों नहीं? हमारे में 33 कोटि देवता, हर देवता की पूजा अर्चना, सेवा, नियम, सिद्धांत, उनके धर्म सभी के अलग अलग। तो क्या परमात्मा अलग अलग है कि एक है? ईश्वर और परमात्मा एक ही है। अगर इस ब्रह्मांड का नियंता परमात्मा है, सभी चीज उसने बनाई है, अगर कण कण में है तो कण कण में होना चाहिए, मंदिर में कहाँ मिलेगा? मंदिर की मूर्ति तो कास्ट की है, लोहे की, एल्यूमिनियम, तांबे की है। आग, पानी, पत्थर, वृक्ष
को पूजा यहाँ के मूल निवासी नहीं करते थे। वो प्रकृति पूजक थे, शिव के उपासक थे, सनातन संस्कृति के मूल निवासी धरोहर थे। उनको अलग राह पे चलाया अपने निजी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के लिए पुजारी, पंडों, महंतों ने अपना धर्म की आड़ पे। तो इन लोगों का जो था बातों को उजागा सत्य सुदक्षमा के दान सरस्वती सच्चिदानंद गुरु कबीर साहब सूरदास जी, महाप्रभु प्राणनाथ गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने सत्य सुलभ एक ऐसा समाज जिसमें सभी मानव मात्र एक समान, विश्व बंधुत्व, नात जात से परे, ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ न हो। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते सब जात मिले एक ठौर, सब खान पान एक ही जात। सदगुरु दलित देव जी महाराज 425 साल पहले रही बाय जो खोजी मुस्लिम उसको तर्क मंत्र दिया था। गुरु गोविंद सिंह मानव मात्र के परे थे, नानक देव जी थे, सूरदास थे, रहीदास थे, कबीर थे, बुद्ध थे, माउर थे, और नाचर है नहीं। बाद में उनमें घुसेड़ा गया। हिंदी प्रजा को सही रास्ते के लाने के बजाय इस लोगों ने उनको आड़े पाटे पे ले गए। ऋषि मुनियों जागरूक कर सकते थे। ईश्वर संबंधित कपोल कल्पनित मान्यता है। ईश्वर परमात्मा अगर एक ही है, वो मानव या अवमानव के रूप में कभी पैदा ही नहीं होता। जब उसने सब कुछ बनाया है, इस कण कण में विद्यमान है, तो हम उसके लिए अगम अगोचर क्यों रहे। मानव के हृदय मन तन में, प्राणी मात्र में, प्रकृति में परमात्मा है, उसे ढूंढो। इसलिए प्रभु प्राणनाथ कहते हैं पहले आप पहचानो, ये साधो पहले आप पहचानो। इसलिए अस्पष्ट दुख करनी पड़ी आज की दुनिया में। जापान, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, वहां एक भी अवतार नहीं हुआ। यहां पर बड़े बड़े अवतार हुए, एक ही धर्म है, बुद्ध है, ईसाई है, तो मुस्लिम है। इन सभी देशों में अपने नीतिमत्ता, वैज्ञानिक अभियान और अपने बलबूते पर समग्र विश्व पे एकाधिकार राज किया। सत्ता है कि आज हमारे से आगे है। हमारे यहाँ 24 घंटे सुबह शाम पूजा पाठ, व्रत, नियम, जप, तप, पाखंडवाद, कुरीवाद, अंधश्रद्धा, ऐसे मानस गुलामी मानस बना दिए गए हैं कि ईश्वर कोई शक्ति है, हमको दिखेगी, हमको संभालेगी। इसमें तो सोमनाथ मंदिर लुट गया। लांच, रिश्वत, अनाचार है, भ्रष्टाचार है, बलात्कारी है, चोर है, भ्रष्टाचार है, नीतिमत्ता भी आनी है। केवल हमारा तो प्रश्न यह होता है इन अवतारों ने क्या किया, कहां पर धर्म की स्थापना हुई। न रामायण काल में, न महाभारत काल में, उसके बाद भी अवतार हुए, कहां हुई धर्म की स्थापना। गरीब गरीब रहा, अमीर अमीर रहा। जो मेहनत कश लोग थे वो कंगाल और दरिद्र हो गए, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया बड़े बड़े हो गए। वास्तव में अवतारवाद की जो मान्यता है वो भ्रांति में अस्पष्ट है, कपल कल्पित है, मन गलत है। अगर हिंदू समाज जिसको आगे बढ़ना, उस मानव को तर्कबद्ध तरीके से सोचना पड़ेगा। फालतू के पूजा पाठ व्रत नियम में फंसने के बजाय अपने आप को पहचानो, स्व की खुद की पहचान करो। परमात्मा एक है, नियंता है, न किसी ने देखा न किसी ने समझा। जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मुर्दा बोल नहीं सकता। इसलिए विश्व के अनेक देशों में सत्ता प्राप्त की। आज हमारे गांव में, हर शहर में, गली में, मोहल्ले में मंदिर बने पड़े। दुनिया में हमारे इतने 24 कोटि देवी देवता हुए, 24 अवतार, 33 कोटि देवता, क्या भारत भूमि में पड़े रहे हजारों साल से? कहीं और देश में क्यों नहीं गए? क्या वो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर पाए? कि उनमें कुछ भी नहीं है। अगर इतना सनातन पावरफुल धर्म होता तो समग्र विश्व पे राज करता। अपने ही लोगों को गुलाम बनाना, सारे का मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर ये हमारे देश की विडंबना है। अगर हम खुद का घर नहीं संभाल सकते तो समग्र ब्रह्मांड क्या संभालें? क्योंकि अवतारवाद केवल मिथ्या मार्ग में चलता है। इस अवतारवाद से ईश्वर का, परमात्मा का जो सच्चा रूप था, ईश्वर और परमात्मा का जो सच्चा रूप था, वेद शास्त्र पुराण में कहीं भी राम कृष्ण नहीं है।
ईश्वर को परमात्मा की जो सच्ची बातें थी वो मन गढ़ंत कहानियों अवतार में दबा देगी। लोग ईश्वर को नहीं कि ईश्वर की समझ को मान के उपासना करते हैं, व्यर्थ में भागम भाग करते हैं। आज का अध्याय क्या ईश्वर अवतार लेते हैं, प्रथम अध्याय हमने पूरा किया। कल हम दूसरे अध्याय में आगे बात करेंगे। प्रणाम।